बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, अडयाला में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की दोबारा गिरफ़्तारी पे तल्ख़ी हो गई, गर्मा गर्मी हो गई और कौन सी अहम शख्सियत जो तवक्कुआत लगाई गई थी कि आज बानी पीटीआई इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा की रिहाई हो जाएगी, लेकिन अहम शख्सियत इस रिहाई पर भारी पड़ गई है। यह अहम शख्सियत कौन है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। और नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस पर हंगामी इजलास बुला लिया गया है और इस इजलास को लेके बानी पीटीआई इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए क्या बुरी खबर है, उसकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर खबरें हैं, उनकी डिटेल पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। कल नाज़रीन जुमे के दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में वो फ़ैसला आया जो ग़ालिबन पीटीआई और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यानी अदालत में जो स्टांस था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के वकला हों, वहाँ पे कहा गया कि अगर ये नशिस्तें हमें नहीं मिल सकती तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दें, और अगर हमें नहीं मिल सकती या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती तो फिर इनको वेकेंट रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो फ़ैसला आया उसमें नशिस्तें हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दे दी गई और जो लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके थे उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में निकाल के कहा गया कि ये 39 तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं और बाकी जो 41 हैं वो भी अपना बयान अल्फी दे दें और बता दें कि उनकी वाबस्तगी की सियासी जमात के साथ है। अच्छा, कल ये फ़ैसला आया, आज इद्दत निकाह केस की समाअत हुई। इद्दत निकाह केस का फ़ैसला जज मजूका साहब ने महफूज करने के बाद 3 बजे सुनाया। इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहबा की अपीलों को एक्सेप्ट कर लिया गया। दोनों मियाँ बीवी को इस केस से बरी कर दिया गया, अपीलें एक्सेप्ट कर ली गई। अब इसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने, तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर सपोर्टर ने, जो पहले ही यहाँ पे सेशन अदालत में पहुँचे हुए थे, यहाँ से रोबकार निकला जुडिशल कॉम्प्लेक्स से और रावलपिंडी पहुँच गए, पीटीआई के रहनुमा भी और पीटीआई के सपोर्टर भी। लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही जो इद्दत निकाह केस में फ़ैसला था, आपको याद होगा कि जो 9 मई के हवाले से 3 मुख्तलिफ मुकदमात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ थे, जना हाउस हमला केस, अस्करी टावर हमला केस, जलाओ गिराओ केस, उसमें खान साहब की ज़मानतें, अबूरी ज़मानतें और ज़मानतों की दरख्वास्तों को जज ग़ालिबन खालिद अरशद साहब ने खारिज कर दिया था। तो आज ये जब फ़ैसला आया, एक तरफ तो लाहौर की टीमें 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से पहुँची रावलपिंडी में और मुतल्लिका अदालत से इजाज़त ली और फिर अडयाला जेल जा पहुँची। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो दूसरे थे अपने नैब के हुकाम, उनकी 2 टीमें भी अडयाला जेल पहुंच गईं, जिसमें मोहसन हारून थे नैब के अफसर, जो इमरान खान साहब की इद्दत निकाह केस में बरियत के बाद जो है अब जो तोशा खाना का नया केस बना है, तोशा खाना 2, उसमें गिरफ़्तारी के लिए पहुँचे थे। और दूसरे बुशरा बीबी साहबा की गिरफ़्तारी दरकार है, उसमें बुशरा बीबी साहबा जी तावन नहीं करें, उसमें गिरफ़्तारी डालनी थी। और नाज़रीन, जो ज़ाहिर सी बात है कि इन सारे केसेस के हवाले से कहा जाता है कि ये सियासी मुकदमात हैं, इमरान खान साहब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब मुझे जो इन सारे इसमें सियासी मुकदमात भी हैं, ये नहीं कि सियासी मुकदमात नहीं हैं, लेकिन नाज़रीन जो वाज़े नज़र आ रहा है, जो डॉक्यूमेंटेड शवाहिद मौजूद हैं, उसमें आप ये देखें, मैंने पहले भी बात की थी एक प्रोग्राम में, बल्कि कई मरतबा बात की है कि 190 मिलियन पाउंड केस में तो वाज़े तौर पे बाहर से 190 मिलियन पाउंड ला के, जो कि पकड़े गए थे मलिक रियाज हुसैन के बरतानिया में, यहाँ पे ला के मलिक रियाज हुसैन के हवाले कर दिए। यानी मलिक रियाज ने जो कर्जा देना था, जो 460 अरब देने थे सुप्रीम कोर्ट को सिंध की एराज़ी के हवाले से, उसमें वो एडजस्ट करवा दिए गए। ऐसे ही है कि लाहौर के शहर में किसी चोर से पैसे पकड़े जाएँ, वो पैसे इस्लामाबाद की पुलिस जाके लाहौर की पुलिस से ले आए और वो मुल्ज़म यहाँ पे इस्लामाबाद में आ जाए और उसको इनडायरेक्टली हाथ पीछे से छुपा के वो पैसे उसके हाथ में रख दिए जाएँ, उसकी पॉकेट में डाल दिए जाएँ। तो
इंटायरली या मजमूई तौर पे हुआ यह था। अब इसमें नाज़रीन आज जो आप देखें ना कि जो 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत हुई है, जिसमें ज़ुबैदा जलाल इमरान खान साहब की अपनी काबीना के मिनिस्टर, आज़म खान इमरान खान साहब के अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। दोनों की तरफ से ये बयान दिया गया कि ये एडिशनल एजेंडा था जो शामिल किया गया 190 मिलियन पाउंड का, और बताया गया था कि ये रकम जब बरतानिया से पाकिस्तान वापस आएगी तो हुकूमत पाकिस्तान को मिलेगी, और यह मंजूरी एडिशनल एजेंडे की बानी PTI इमरान खान साहब ने दी थी कि आप ये एजेंडा 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो खुफिया है, जो बंद लिफाफे में, इसको एक्सेप्ट कर लें। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के कहने के ऊपर काबीना ने उस एजेंडे को, उस मामले को एक्सेप्ट कर लिया। आज़म खान साहब बताते हैं कि शहजाद अकबर साहब लेके आए थे, मुझे ये मामला दिया, मैंने काबीना सेक्रेटरी के साथ रजू किया, और जो काबीना का इजलास होने जा रहा था उसमें जब मैंने इनको रेफ़र कर दिया तो सेक्रेटरी काबीना ने इसको एजेंडे का हिस्सा बना लिया। अब दोनों के बयानात कलम बंद हो चुके हैं, और जब बयान रिकॉर्ड करा रहे थे खान साहब की लीगल टीम, इमरान खान की तरफ से मुदाखलत की गई, एतराज़ किया गया कि ये जो नैब के अपने प्रोसिक्यूटर ठहरे हैं सरदार मुजफ्फर साहब, ये क्यों जो बयानात रिकॉर्ड करने वाली ज़ुबैदा जलाल हैं उनको क्यों लुकमे दे रही हैं। तो उस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान साहब से कहा कि जनाब हमें ये बयान रिकॉर्ड कराने दें, आपने जो भी जिरा करनी है, जब ये दोनों जिरा के लिए पेश होंगे आप अपनी जिरा कर लीजिएगा। अब इन दोनों ने नाज़रीन बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं, और आइंदा की जो 20 जुलाई की तारीख है, खान साहब के वकला को कहा कि आप इनसे जिरा कर लें। अच्छा, इसी केस में नाज़रीन, इसी केस में जो अभी नए केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डली है, गर्मा गर्मी और तलखी क्या आई उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन इसी केस में नाज़रीन इमरान खान साहब की लीगल टीम ने, जो कि अली ज़फ़र साहब थे और इंतज़ार पजोता साहब थे, बाकी तो लीगल टीम यहाँ पे इद्दत निकाह केस में मसरूफ़ थी, इसमें उन्होंने जो नया तोशाखाना 2 रेफरेंस है उसमें इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी कि इमरान खान साहब का हालांकि कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, कोई उस वक्त तक कोई इतलात नहीं थी कि चेयरमैन नैब ने जो है उनके वारंट, अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं, लेकिन खान साहब की लीगल टीम ने ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी जो जज हैं मोहम्मद अली वड़ाई साहब के पास। तो मोहम्मद अली वड़ाई साहब ने 15 जुलाई के लिए जिस केस में अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डली है, उसमें नैब को प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांग लिया है। लेकिन आज ये जो रोबकार लेके जज मंजूका साहब की अदालत से स्पेशल जो मैसेंजर पहुंचा वहाँ पे, तो उससे पहले ये तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तारी डल चुकी थी। अब तोशाखाना 2 केस की अगर हम बात करें, जब यह गिरफ्तारी हो गई, खान साहब की जो रहनुमा और PTI के जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनको बताया कि खान साहब की गिरफ्तारी डल गई है, क्योंकि वो तो रिहाई के लिए गए थे और उनको पता था रिहाई नहीं होनी। लेकिन वो होता ना कि एक दिखाना मीडिया पे कि खान साहब की रिहाई होने जा रही है, ऐसा होने जा रहा है, वैसा होने जा रहा है, वो सब तो मीडिया की कंजम्पशन के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए था, एक मीडिया स्टंट था। अच्छा, वहाँ पे फिर क्या किया गया, जब उनको गिरफ्तारी के हवाले से बता दिया गया कि खान साहब की गिरफ्तारी डल गई है नए केस में, तो रिहाई वाला जो काम है वो निश्ता, वो चैप्टर क्लोज हो गया। उसके बाद उमर अयूब साहब, उनके साथ बाकी PTI के रहनुमा और वकला की टीम, उन्होंने कहा जी हमने नमाज़ पढ़नी है अडियाला जेल में, हमें नमाज़ पढ़ने दें। और मुलाकात की बात भी हुई, जिस पे अडियाला जेल के हुकाम ने कहा कि भाई आपकी मुलाकातों के हवाले से जो दिन तय है वो या तो मंगल का दिन है या जुमेरात का दिन है, इसके अलावा तो आप ये मुलाकात नहीं कर सकते, आज तो मुलाकातियों का मुलाकात का दिन नहीं है। तो फिर वो नमाज वाली बात की गई कि अज़ान मगरिब होगी है, अज़ान मगरिब होगी, हमें नमाज़ पढ़ने दें, जिस पे उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसे नमाज़ पढ़ने जेल के अंदर जो है वो मस्जिद है, आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब ये नाज़रीन ऐसी है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर, कोई MNA, कोई ऐसा चलता जाए या कोई सियासतदान या प्रोमिनेंट शख्सियत किसी जेल के आगे से गुजर रहा हो और क्या जी मुझे अंदर जाने दे, मैंने जी अंदर नमाज़ पढ़नी है, जुमे का वक्त हो गया जी, तो क्या ऐसे हो सकता है? लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि मीडिया के सामने सब कुछ दिखाना है, मीडिया स्टंट के तौर पे कि देखें जी हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये इस मामले के ऊपर तलखी हुई, PTI के रहनुमाओं की गिरफ्तारी तो अंदर हो गई खान साहब की, लेकिन इसके ऊपर तलखी और गर्मा गर्मी हुई, तलख जुल्मों का तबादला भी हुआ। हालांकि ये कोई चीज़ बनती नहीं थी, लेकिन चूँकि मीडिया के ऊपर खेलना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर कौन जानता है, तो उन्होंने खेला है। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ है वो समझता है कि ये सब कुछ कर क्या रहे हैं। अब नाज़रीन आप ये देखें कि ये जो अब नया केस बना है 7 नई घड़ियों का, वो दूसरी घड़ी अलहदा से, अब अमीन थे इमरान खान साहब ना इस सारे मामले के,
तोशा खाने के, ये इतनी घड़ियाँ लेने की ज़रूरत क्या थी? आपको पसंद आई थी आप एक रख सकते हैं, आपको पसंद आई थी आप दो रख लेते, आपको पसंद आई थी आप 7 के 7 रख लेते, लेकिन एक भी घड़ी अपने पास नहीं इमरान खान साहब ने रिटेन नहीं की, उसको मार्केट में बेच दिया। चाहे कहते रहे सियासी मुकदमात हैं, लेकिन यहाँ पे तो साफ नज़र आ रहा है कि तोहफे जमा कराने से पहले जैसे मिलते थे अपने पास रख लेते थे, उसको जमा भी नहीं कराते थे, और जो प्रोसीजर तरीक़ाकार होता है कि आपने इस तरीके से तोहफ़ा हासिल करना है तोशा खाना से, उस तरीके को, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो उसकी क्या वजह थी? अब इल्ज़ाम ये लग रहा है कि तरीक़ाकार को तो फॉलो नहीं किया गया, तोहफे तोशा खाना में जमा ही नहीं हुए और कम कीमत के ऊपर बेच दिए गए, किसी को भनक भी नहीं पड़ने दी। तो इस पर भी कोई बताए ना, जो कहते हैं सियासी मुकदमात है, भी इतनी घड़ियाँ निकलवाना ठीक है, आपको पसंद थी तो भी घर रखते ना, बेचने का क्या तुक था? उसका तुक फिर यही समझ आता, चलें 7 आपने ना, आपको पैसे ज़रूरत पड़ गए, आपने 2 बेच दी, आप जो भी लेते जा रहे हैं आप पहले उसको बेच रहे हैं, फिर आप उसको तोशा खाना में उसके पैसे जमा करवा रहे हैं, तो मकसद क्या है? होता ये तो नहीं, चलिए यार आपने तोशा खाना में जमा कराई, आपने ले ली, आपको पसंद आ गई थी, फिर महीने 2 महीने के बाद आपको पैसे ज़रूरत पड़ी, आपने उसको बेच दिया। लेकिन यहाँ पे तो पहले बेची जा रही थी, बाद में पैसे जमा करवाए जा रहे थे। ये जो कहते हैं ना सियासी इंतकाम, झूठे मुकदमे, इसका कोई जवाब है? और कहते हैं जी हम तो बड़े गैर जानिबदार हैं जी, हम तो बड़ी खालिस सहाफ़त करते हैं, इसका कोई बताए? कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि डॉलर यूट्यूबिंग भी करनी है हमने, डॉलर यूट्यूबिंग। अब आगे चलते हैं नाज़रीन। एक तो ये हुआ, खान साहब की गिरफ्तारी डल गई। सनम जावेद जिन्हें गुजरावाला से गिरफ़्तार किया गया, FIA के साबिक़ क्राइम विंग की तरफ से इतलात ये हैं कि उन्हें जो FIA की टीम जो है वो लेके पहुंच चुके इस्लामाबाद में, और अब उन्हें पेश किया जाएगा यहाँ पे मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने। और केस उनके खिलाफ क्या है नाज़रीन? सनम जावेद के खिलाफ केस नाज़रीन सनम जावेद के खिलाफ ये है कि उन्होंने जब 9 मई का वाक़या हुआ तो वीडियो स्टेटमेंट जारी किए और ट्वीट्स की, और उसमें उन्होंने सहूलतकारी का काम किया 9 मई के वाक़ये के हवाले से। तो अब देखते हैं इस केस में क्या कल या आज जो है वो सनम जावेद को जो है मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश कर दी जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो लाहौर से टीम पहुंची थी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए 9 मई के हवाले से, तो वो टीमें जो है वो वहाँ पे अभी तक मौजूद हैं। जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें कोई डेवलपमेंट हुई तो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है 9 मई, अपना सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिसमें 39 जो लोग हैं वो करार दिए गए कि उनका ताल्लुक़ जो है वो तहरीक इंसाफ के हैं। किसी भी कॉलम में अगर PTI लिख दिया तो वो तहरीक इंसाफ के हैं, और बाकी 41 जो हैं वो अपना बता दें उनका किस सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ है, और वो अपना एफिडेविट भी दे दें। और अब इस मामले पे नाज़रीन अभी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंट करना है। 3 अहम इजलास समन कर लिए गए हैं। एक तो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है मरी में नवाज शरीफ के साथ, और नवाज शरीफ ने भी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के इस फैसले पर जो रिपोर्ट हुआ है उस खबर के मुताबिक बड़ी तशवीश और हैरानगी का इज़हार किया है, और नवाज शरीफ ने इस मामले पर वसी मुशावरत के लिए अपने पार्टी का इजलास पीर के रोज़ जो है मरी में बुला लिया है। अच्छा, इस मुलाकात के बाद जो शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ के साथ हुई, शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में वापस आते हैं, और शहबाज शरीफ की जानिब से अहम इजलास समन किया गया, जो हो सकता है अब भी जारी हो, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को जो है वो तलब कर लिया गया है। तो एक इजलास जो मरी में होगा, एक इजलास यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया है, और तीसरा नाज़रीन जो इजलास या जो एक अहम समात समन की गई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी का इलेक्शन है, जो हम बात भी करते रहे मुख्तलिफ व्लॉग्स में मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद कि ये जो फैसला है इसके लिए तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तहरीक इंसाफ का बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि चेयरमैन कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, सेक्रेटरी इतलात कौन है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है, सूबाई सदूर कौन है, ये तो स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। वो स्ट्रक्चर तो इलेक्शन कमीशन ने क्वेश्चन कर रखा है, तो ये सब कुछ कैसे होगा? चाहे उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों के इशू से हो, चाहे उसका ताल्लुक 41 अरकान आज़ाद अरकान के साथ हो। अब ये जो नाज़रीन तहरीक इंसाफ का अपना इंटर पार्टी का इलेक्शन का जो मामला है, उस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा या इलेक्शन कमीशन की तरफ से 22 नाज़रीन जुलाई को जो है वो इजलास बुला लिया गया है। 22 जुलाई को इजलास बुला लिया गया है, और इस इजलास के लिए
नाज़रीन, जो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो चीफ कमिश्नर थे रऊफ़ हसन और जो मुतल्लिका दीगर लोग हैं उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। और इस केस में है क्या नाज़रीन, जो पॉलिटिकल फिनांस विंग है इलेक्शन कमीशन का, उनकी तरफ से एतराज़ात उठाए गए थे कि अब की मरतबा भी जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अपने कॉन्स्टिट्यूशन और कानून को फॉलो नहीं किया गया, बलडोज किया गया उसको। अब 22 जुलाई को इसका फैसला होना है, 15 दिन के सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। ये कोई अच्छा साइन नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम एक्सपेक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसमें मुकम्मल तौर पे, कुल्ली तौर पे नज़रअंदाज किया गया। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इसके अलावा नाजरीन, एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, जिन्होंने पहले फैज़ाबाद पे धरना दिया था और फिर वो फैज़ाबाद धरने का फैसला भी सामने आया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा का, जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। अब नाजरीन, हाफिज़ साद रिजवी साहब तहरीक लब्बैक के अपने वालिद साहब के पास के बाद, खादिम हुसैन रिजवी के बाद अपनी पार्टी के वो सरबराह हैं। उन्होंने आज फ़लस्तीन के मामले पर इजहार यकजहती के लिए एक मार्च निकाला, एक रैली निकाली और उसमें बताया गया कि रावलपिंडी लियाकत बाग से ये सिलसिला जो मार्च का जब शुरू होगा और फैज़ाबाद पे पहुंच के ये जो लॉन्ग मार्च है इसका इख्तिताम कर दिया जाएगा। अब नाज़िम वहाँ से लियाकत बाग से चला है मार्च और जब फैज़ाबाद पहुंचा तो वहाँ पे साद हसन रिजवी साहब ने, हाफिज़ साद हसन रिजवी साहब ने कहा कि यहाँ पे हम धरना देंगे जब तक हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से जो इसराइल के वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उनको सरकारी सतह पे दहशतगर्द करार नहीं दिया जाता, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अब वहाँ पे फैज़ाबाद पे धरना दिया था पहले उनके वालिद हाफिज़ अल्लामा खादिम रिजवी साहब ने, अब उनके बेटे ने धरना दे दिया है और साथ में कहा गया कि जहाँ नेतन्याहू को आप दहशतगर्द करार दें, वहीं जो इसराइली मसनूआत हैं उनका बाइकआउट भी किया जाए। अब देखते हैं कि ये मामला किस तरीके से हल होते हैं। इमरान खान साहब की जो मैंने रिहाई की बात की थी कि उनकी रिहाई के लिए तोशाखाना 2 रेफरेंस में भी ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी है, लेकिन आज जो लाहौर में ATC के 3 मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्तें रिजेक्ट हुई, उसमें भी जो इंसदाद दहशतगर्दी का अदालत का फ़ैसला है उसे लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज कर दिया गया है। तो देखते हैं क्या होता है। आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।